हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूँ रीना झालावाड़। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की कहानी है, एक गांव का किसान था जिसने अपने तीनों ही बेटे के लिए ऐसी कोठी बनाई जिसका बंटवारा ना तो सरपंच कर पाया, ना कि पंच कर पाए और ना ही सरकार कर पाई। उसका फैसला माना उसका बंटवारा कौन करता है लास्ट में? वही पिता और वही किसान। देखिए, उस किसान ने मेहनत मजदूरी करके इस प्रकार से एक कोठी बनाई जिसका बंटवारा कोई नहीं कर पाता है। और वो क्यों बनाई और कैसे बनाई? देखिए, इस प्रकार से बनाई, दोनों ही तरफ इस प्रकार से जगह छोड़ता है ताकि दोनों ही प्रकार से ऐसी जगह छोड़ देता है जहां पे एक एक कोठी और बन जाती है। और बीच में जो कोठी है उसका बंटवारा करने के लिए क्यों वो तीनों ही बेटे जिद कर लेते हैं। तो बने रहिए आप इस कहानी में एंड तक। देखिए, तीनों ही बेटों को वो बचपन से ऐसी शिक्षा देता है वो गांव का किसान, ताकि उन्हें कहता है कि मैंने बहुत ही मेहनत मजदूरी करके ये कोठी बनाई है तुम तीनों ही भाइयों के लिए। और तुम तीनों ही भाई ऐसी बैठक में मत बैठना ताकि मेरी बरसों की मेहनत ऐसे ही मिट्टी में मिल जाए। ये शिक्षा एक पिता अपने तीनों ही बेटों को हर रोज देता है। अब देखिए, ऐसी कैसी वो संगत करते हैं ताकि बरसों से उनके पिता जो उनको शिक्षा देते हैं चंद ही महीनों में उनके दिमाग से निकल जाती है। और ये कब निकलती है? कहते हैं जब तक भाइयों भाइयों में प्रेम रहता है तब तक उनकी शादी नहीं होती है, तब तक भाई भाई के लिए जान दे देता है। और जैसे ही शादियां होती है तो भाई भाई माना भाई बंद बन जाते हैं। देखिए, जैसे ही तीनों भाइयों की शादी होती है उसके बाद उनकी जो पत्नियां हैं उन्हें धीरे धीरे करके इस प्रकार से टेंशन देने लग जाती है, कुछ लालच के चक्कर में। और कहते हैं ऐसी मंत्रा रहती है और ऐसी पड़ोसन रहती है ताकि हर रोज उनको सिखाने में लगी रहती है, तेरी सास ऐसे करती है, तेरा ससुर ऐसा करता है, ऐसे करके उनको सिखाती है। अब देखिए, वो तीनों ही बेटे ऐसी बैठक में बैठने लग गए धीरे धीरे करते करते। कहते हैं वो जो उनके दोस्त हैं वो कहते हैं कि अरे यार, तुम्हारे पूरे घर में तुम्हारे ही पिताजी की चलती है, हम तो मनमाने खाते हैं मनमाने पीते हैं, जैसे चाहे हमारी लाइफ जीते हैं। उनके दोस्त उन्हें ऐसे सिखाते हैं, पड़ोसन उनकी पत्नियों को सिखाते हैं। कहते हैं कि जो दूसरे की मानते हैं हमेशा उनका घर बिगड़ ही जाता है लास्ट में। दोस्त कहते हैं कि थोड़ा पी ले यार, टेंशन में है, तेरे साथ ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, पीने से तेरा क्या जा रहा है, पैसे तो हमारे लग रहे हैं। कहते हैं ना, शुरुआत में पैसे अपने नहीं लगते हैं लेकिन बाद में बर्बादी अपनी ही होती है। घर पे बहुत ही ज्यादा गंभीर किस्सा चलने लग गया और बेटे अपने पिता के सामने बोलने लग गए और कहने लग गए हमें हिस्सा चाहिए और हमें होना है अलग। तीनों भाइयों के अच्छी खासी बन रही थी परंतु वो तीनों आपस में झगड़ने लग जाते हैं और पिता से कहते हैं हमें हमारा हिस्सा चाहिए। पिता नहीं सुनते हैं तो वो तीनों ही भाई गांव के पंच को बुलाते हैं, सरपंच को बुलाते हैं और पिता को भी बिठाते हैं। और सरपंच और पंच ये न्याय करते हैं कि आप दोनों ही पति पत्नी को इन तीनों ही बेटे के यहाँ पे एक एक महीना रहना है। तो पिता चुपचाप उन सरपंच और पंच की बात सुनता रहता है और लास्ट में कहता है कि आपने तो मेरे घर का फैसला कर दिया परंतु मुझे भी हक बनता है कि मेरे बेटों का हिस्सा और बंटवारा मुझे कैसे करना है ये मैं करूंगा। अब देखिए, सरपंच कहता है कि बिल्कुल आप कहिए। पिता कहता है कि मुझे और मेरी पत्नी को इनके यहाँ आके एक एक महीना नहीं रहना है, इन तीनों ही बेटों को मेरे पास आके एक एक महीना इस कोठी में रहना है। उसके बाद इनकी इच्छा करे, इनकी मन चाहे जहां पे ये जाके रहें, परंतु जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो ये तीनों ही बेटे यहाँ पे मेरे इस कोठी में आके एक एक महीना गुजार के जाएंगे। जब हमने मेहनत की, हमने मजदूरी की और ये कोठी बनाई।
और हमें ही इन बेटों के यहाँ पे आके के महीना गुजारना पड़ेगा। फिर ये बात सुनते ही वो तीनों ही बेटों को पसीना छूट जाता है और नीची नजरें हो जाती है। पिता अपनी कहते हैं पिता बहुत ही उदास हो जाता है और कहता है कि हे बेटे, माता पिता कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे पुत्र आपस में झगड़े। मैंने जो कोठी बनाई है ये बीच में और जो आसपास जगह छोड़ी है ये किस लिए छोड़ी है कि हम मेहनत मजदूरी करके चारों ही माँ बेटे एक एक कोठी और बनाएंगे। उसके बाद आप तीनों ही भाई एक एक कोठी में रहने लग जाना। उसके बाद हम आप ही दोनों पति पत्नी हमारे खेतों पे जाके एक झोपड़ी बना के रहने लग जाएंगे। परंतु ये गांव के जो तुम्हारे दोस्त हैं, ये तुम्हारी गलत संगत है और उन बहुओं को कहता है कि हे बेटा, तुम मेरी बेटियां समान हो। तुम किसी की बातों में आके अपना घर मत उजाड़ो, अपने घर घर का प्रेम नष्ट मत करो। सभी आपस में बहनों की तरह रहो और कमाने वाले हम चारों माई बेटे हैं, हम कमा के लाके तुम्हें देंगे, तुम्हें करके खाना है। बस प्रेम से आपस में रहो, अलग होने में कुछ भी नहीं है। अगर संगठन में रहोगे तो बहुत कुछ कर लोगे और अकेले चलोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। ये कौन कहता है? वो पिता कहता है। तो देखिए दोस्तों, गांव के पंच का फैसला सही था या उस बाप के फैसला सही था? कहते हैं कभी कभी गांव का सरपंच और पंच भी सही फैसला नहीं करते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइबर नहीं किया हो तो कर दीजिए। थैंक यू।